वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर स्कूल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। आज हमने यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। ये सबसे पहले तो डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, ठीक है ना। देन हमने देखा था कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को, जैसे कि हमने देखा था रेयॉन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अदर जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके बारे में, कि हम उनको कैसे यूज करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं, किसके वो मोनोमर होते हैं। ये सारी चीज क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेरिलिन के बारे में डिस्कस करते हैं। टेरिलिन एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो क्या जिसका these are obtained from polymerizing polymerization of मैलिक एसिड। किसका पॉलीमराइजेशन मतलब समझा था आपने, यानी कि जो मोनोमर से हम क्या बनाते हैं, मोनोमर से यानी कि हम पॉलीमर बनाते हैं। टेरिलिन क्या है, पॉलीमर है। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन थैलिक एसिड एंड इथेन ग्लाइकोल एंड इथेन ग्लाइकोल। यानी कि जो ये क्या है हमारा टेरिलिन, किससे पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि टेरिलिन क्या है, पॉलीमर है जो कि कौन कौन से मोनोमर से जॉइन होकर बन रहा है। एक तो थैलिक एसिड के और एथिलीन ग्लाइकोल के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, टेरिलिन बनाते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन करते हैं, देन पॉलीमर टेरिलिन बनता है। अब क्या बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये सुपीरियर प्रॉपर्टीज होती है इसमें, नायलॉन से भी ज्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज होती है इसमें। It is superior properties than नायलॉन, यानी कि इसमें ज्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज होती हैं, नायलॉन से ज्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज होती है। मींस जो नायलॉन हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा क्या है, वो स्ट्रॉन्ग, उसका जो फाइबर था बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टेरिलिन होता है ना, वो उससे भी ज्यादा उसका फाइबर कैसा होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सुपीरियर प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस क्या क्या है इसके, यूजेस टू मेक shirt, trousers, sarees, etc. तो यहाँ पे क्या क्या बना रहा है, ये साड़ीज बनाता है, शर्ट बनाता है और ट्राउजर्स को बनाता है। इसको हम पॉलीकोट और टेरिकोट के नाम से ज्यादा ही कॉमनली मानते हैं, कॉमनली नोन एज टेरिकोट एंड पॉलीकोट। ओके, सबसे पहले क्या ये क्या क्या बनाता है, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि टू मेक शर्ट, ट्राउजर एंड साड़ीज। साड़ीज, ट्राउजर एंड शर्ट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या इसका जो कॉमनली हम जो टेरिकोट सुनते हैं, पॉलीकोट सुनते हैं, वो हमारा टेरिलिन ही होता है। कॉमनली जो मार्केट में इसकी नेम्स होती ज्यादा मार्केट में इन्हीं नामों से क्या है हमारा जो टेरिलिन मिलता है, यानी कि टेरिकोट और पॉलीकोट के नाम से। और क्या करता है, ये मेकिंग सेल्फ और सेलिंग बनाता है, यानी कि सीलिंग जो बोर्ड होते हैं उनके लिए भी क्या है, ये यूजफुल होता है बनाने में, यानी कि मेकिंग सीलिंग फॉर सीलिंग बोर्ड। सीलिंग बोर्ड यानी कि सेफ की जो सीलिंग बोर्ड्स होती है उनको भी बनाने में क्या है, हेल्पफुल होता है ये। और फायर हॉसेस एंड कन्वेयर बेल्ट
कोई बनाता है ये फायर हॉर्सेस एंड कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमारी है ना फैक्ट्रीज होती है ना, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनकी तरफ एक बेल्ट चलती दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना। जैसे बड़ा सा पट्टा होता है बड़ी बड़ी मशीन में लगा रहता है और इस तरीके से वो चलता है, ठीक है ना, एक ऐसे 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 मशीन के ऊपर लगा रहता है, काफी बार आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो उसको बनाने में भी क्या है, हमारा ये वाला जो टैलिंग का फाइबर होता है वो यूजफुल होता है। तो चलो दोबारा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। व्हाट इज टैलिंग? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। यानी कि किस किस की हेल्प से पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसका? एक तो हमारा हो रहा है थैलिक एसिड से और एक हो रहा है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल से, ठीक है। ये दो उसके मोनोमर्स होते हैं। देन फिर इट इज सुपीरियर प्रॉपर्टी देन नायलॉन। इसकी जो सुपीरियर प्रॉपर्टीज होती हैं किससे? नायलॉन से। क्यों? जो ये नायलॉन का जो अपना फाइबर होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला फाइबर हमारा, किसका? टैलिन का। देन अब इसके यूजेस देखते हैं हम। यूजेस क्या क्या है? टू मेक शर्ट, ट्राउजर, साड़ीज एटसेट्रा। जो हम पहनते हैं ज्यादातर, यानी जो हमारी शर्ट्स होती हैं, ट्राउजर्स होती हैं, साड़ीज होती है, वो टैलिन फाइबर से भी बनाई जाती हैं। इसको हम कॉमनली बोलते हैं टेरिकोट और पॉलीकोट, इसका जो कॉमनली नेम होता है। जो मार्केट में टेरिलिन के नाम से तो आप जाओगे नहीं कि भैया टेरिलिन की शर्ट दे दे, हमेशा क्या बोला जाता है? भाई टेरिकोट वाली शर्ट दे दीजिए। तो इसको कॉमनली यानी कि कॉमन जो नेम है इसका वो टेरिकोट और पॉलीकोट कहलाता है, ठीक है। जो मेकिंग साइड ऑफ सेलिंग बोर्ड की को भी बनाता है ये। और क्या बना रहा है? फायर हॉर्सेस एंड कन्वेयर बेल्ट को भी बना रहा है। कन्वेयर बेल्ट वही होती है जो बड़ी बड़ी मशीन में जो बेल्ट लगी रहती है उसको हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। अब बात करते हैं पॉलीथीन टेट्राहेलेट। नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है वो पीईटी। पॉलीथीन टेट्राहेलेट, थैलेट कोई बोल सकते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? थैलेट। पीईटी, CH होता है। बहुत कंफ्यूज होती है, ठीक है। पीईटी है। जो हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा पॉलीथीन, पॉलीथीन टेट्राहेलेट यानी कि पीईटी जो कॉमनली इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीईटी की। पीईटी क्या होता है? हमारा ज्यादातर ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो क्या है, ज्यादातर कपड़े जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होता है। अब इसके थोड़े यूज देख लेते हैं हम, क्या क्या यूजेस होते हैं। यानी कि टू मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। क्या कर रहा है ये? सिंथेटिक क्लोथ्स को बनाने में ये फाइबर हेल्पफुल होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है? यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर पैकिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब ये सिंथेटिक क्लोथ तो बना रहा है लेकिन जो क्लोथ होते हैं ना वो इजीली वॉश और क्या हो जाते हैं? हमारे आयरन इजीली हो जाते हैं। और क्या ये इसका और क्या हेल्प होती है हमारी इसकी? टू मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ और टू मेक कंटेनर्स for storing of food and and soft drinks.
मीन्स ये क्या करता है, ऐसे कंटेनर को भी बनाने में हेल्पफुल होता है जो जिसमें क्या है हमारा खाना और जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, यानी जैसे कोको कोला, ड्यू वगैरह, ये सारे क्या है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनको जो स्टोर किया जाता है ना, उसकी स्टोरिंग जो कंटेनर होता है उसको बनाने में हमारा क्या है पीईटी हेल्पफुल होता है। और क्या हेल्पफुल होता है, क्यों होता है, टू मेकिंग मैग्नेटिक, टू मेकिंग magnetic waves of 3D process. वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं ना हमारे वीडियो और ऑडियो कैसेट्स की, वो उनको भी हेल्प करता है बनाने में हमारा पीईटी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि पीईटी क्या क्या हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर की, वो है हमारा एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक फाइबर। नेक्स्ट इज एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक। अब जो हमारा एक्रिलिक होता है यानी कि ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसका मोनोमर क्या होता है हमारा एक्रिलोनाइट्रेट, मोनोमर क्या है यानी कि टू मेक द पॉलीमराइज, नेक्स्ट they are very soft like woolen, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो पॉलीमराइजेशन किसके पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, यानी टू मेक द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्रेट, यानी कि इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर जो स्मॉल यूनिट है जिसके द्वारा क्या है हमारा पूरा पॉलीमर बन रहा है, यानी कि लार्ज यूनिट बन रही है, लार्ज यूनिट क्या है हमारी एक्रिलिक। तो एक्रिलिक का जो मोनोमर है वो हमारा होता है एक्रिलोनाइट्रेट, यानी कि एक्रिलोनाइट्रेट की यूनिट्स जुड़ती जाएंगी देन हमारी एक्रिलिक बन जाता है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे कि वुलन होता है ना उसकी तरह बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। और क्या होता है ये वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है ये, यानी कि हमें हर मौसम से क्या है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वेदरिंग, सर्दी, सर्दी हो या फिर हम, ये क्या हमारी बॉडी को रेजिस्ट कर रहा है, वेदरिंग रेजिस्टेंट, ओके। सबसे पहले क्या है इसका पॉलीमराइजेशन, किस एक्रोलाइट्रिक के पॉलीमराइजेशन के ये हमारा फाइबर बनता है। देन हम देखते हैं कि क्या होता है ये, दे आर वेरी सॉफ्ट लाइक वुलन, वुलन की तरह सॉफ्ट होता है, वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जो वेदर्स होते हैं उनसे बचाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। अब इसके यूज क्या होते हैं, सबसे पहले तो मेकिंग यार्न फॉर स्वेटर, जो ये यूजेस देखो, यूजेस मेकिंग yarn, yarn और यानी कि जो आपने देखा होगा जो लंबे लंबे धागे होते हैं वुलन के, उनको बनाने में क्या है हमारा ये वाला जो है एक्रिलिक हेल्प करता है, यानी कि जो हम जिनको ऐसे ऊन के वो मिलते हैं ना हमें पूरा पूरा बंडल, उसको हम बोल रहे हैं लॉन्ग यार्न। तो हमारा फाइबर ये वाला यूज करता है उसके यार्न को बनाने में, मतलब यार्न से क्या होता है फिर स्वेटर बुनते हैं। जो मशीन हमारी जो दो नीडल्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा अपनी दादी माँ या फिर मम्मी को सर्दियों में बुनने लगी रहती है, तो एक पूरा जो बंडल होता है वो लॉन्ग यार्न से बना होता है। तो जो
लॉन्ग या उसको बनाने में हमारा एक्रिलिक क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या करता है, टू मेक सॉफ्ट ब्लैंकेट, टू मेक लाइट एंड सॉफ्ट वुल, लाइट वुल ब्लैंकेट। ठीक है, जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं, अब जो हमारे नेचुरल फाइबर से जो ब्लैंकेट बने होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लेकिन जो हमारा एक्रिलिक होता है वो अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर की क्या होता है, थोड़ा सा जो नेचुरल वुल्स होती है, वुल हमारी होती है ना, उससे हमारा थोड़ा चीप होता है ये। दैट्स व्हाई क्या है, हम इसको यूज करते हैं ब्लैंकेट बनाने के लिए भी। और हम क्या कर सकते हैं, ये इट इज चीप देन नेचुरल वुल। और ये क्या होता है, सस्ता होता है नेचुरल वुल से, क्योंकि जो हमारे नेचुरल वुल होते हैं, फिर नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए हर कोई उसको खरीद तो नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई क्या है, एक्रिलिक का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कोलोसिल। कोलोसिल नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है हमारा, अब जो विनाइल क्लोराइड होता है वो क्या होता है, इसका मोनोमर होता है। तो मोनोमर क्या है इसका, विनाइल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड के जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं वो क्या करते हैं, बड़ा क्लोरोसिल बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड इज अ मोनोमर, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी विनाइल क्लोराइड की जो यूनिट्स हैं वो एक लार्ज क्या बना देती है, हमारा क्लोरोसिल का निर्माण कर देती है, यानी कि बना देती है। तो विनाइल क्लोराइड क्या है, हमारे मोनोमर है, जो स्मॉल यूनिट्स क्या है, लार्ज यूनिट को बना रही है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये क्या है, वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ होता है। सो दैट्स व्हाई ये रेयन और जो सिल्क होते हैं ना हमारे, उनके ऊपर क्या है, इसकी लेयर को चढ़ा दिया जाता है, सिल्क और रेयन, ठीक है। इट इज it is water resistant, water and air tank, so its layer cover the rayon and silk, ठीक है। अब क्या है, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और एयर रेजिस्टेंट होता है, तो ये क्या है, छोटी पतली पतली लेयर चला दी जाती है इसकी रेयन और सिल्क के ऊपर। डेट्स पर जो हमारे रेयन है और सिल्क क्या हो जाए, वाटर रेजिस्टेंट हो जाए और एयर रेजिस्टेंट हो जाए। अब यहाँ तक हमने बात की कि क्या हो यहाँ पे, अब सारे सिंथेटिक फाइबर की हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होते हैं, यानी कि इनके फायदे क्या है हमारे सिंथेटिक फाइबर के। जब हमारे पास नेचुरल फाइबर है तो क्यों हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं हमारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्रीज में, तो ये सारी चीजें क्या है, वो देखते हैं कि उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं और उसके जो हमारे सिंथेटिक फाइबर उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम, दे आर हाई लस्टर,
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, ज्यादा लस्टर होते हैं, यानी कि लस्टर में चमकदार होते हैं, शाइनिंग ज्यादा देते हैं। यानी कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो इतनी ज्यादा चमकदार नहीं होते, लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई लस्टर होते हैं। दैट्स व्हाई हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डू नॉट येलो विद एज। डू नॉट यानी कि ये हमारी जो इनका है, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन चलता जाता है नेचुरल फाइबर का, वो थोड़े क्या है पुराने होते जाते हैं, येलोइश टाइप होते जाते हैं। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, वो क्या है, हमारे इतने ज्यादा येलो नहीं होते हैं एज के साथ, वो हमेशा ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं, यानी कि लस्टर ज्यादा हमेशा होते हैं वो। फिर easily washed and clean। इसलिए हम उनको वॉश कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। इजीली यानी कि हम क्या है बहुत ज्यादा टाइम या फिर हम इजीली जैसे हम थोड़ी सी वॉश किए और वो एकदम से क्लीन हो जाते हैं। डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, ये श्रिंक नहीं होते हैं वॉश करने पे। डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, जब हम इन्हें वॉश करते हैं, जो हमारे कॉटन होते हैं, नेचुरल फाइबर होता है कॉटन का या फिर फैब्रिक होता है, वो क्या है बहुत ज्यादा जल्दी श्रिंक हो जाता है। लेकिन जो हमारे ये वाले होते हैं ना, इनके जल्दी से श्रिंक नहीं होते हैं। लिटिल लिटिल आयरन, यानी कि आयरन करने की उन पर बहुत कम जरूरत पड़ती है जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। दे आर लॉन्ग लास्ट, दे आर लॉन्ग लास्ट कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, ये हमारे ज्यादा दिन तक चलती हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर के। दे आर इजीली क्लीन एंड ड्राई, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं धोने पर, ठीक है। जो हमारे वो या फिर ये होते हैं, ये जल्दी से है ना ड्राई नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं हम एक, दे आर चीपर देन नेचुरल, और ये सस्ते होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर से। चलो एक बार और इसको क्या है हम रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो हमने देखा कि सारे सिंथेटिक फाइबर को हमने पढ़ा, ठीक है ना। देन हमने देखा कि अब ये सिंथेटिक फाइबर को बनाया क्यों जाता है, भाई इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज हम देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के, दे आर हाई लस्टर, बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं ये, मतलब हमेशा शाइन करते रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू या फिर कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक के। फिर डू नॉट येलो विद एज, ज्यादा ही मतलब येलो नहीं पड़ते हैं एज के साथ, ओके। इजीली वॉश कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं हम इसको, ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत लग रही है हमको वॉश करने में या क्लीन करने में इन्हें। फिर डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, जब हम इन कपड़ों को धोते हैं तो ये क्या है सिकुड़ते नहीं है, कि हमें क्या है आयरन की नीड पड़ेगी, इसलिए क्या है हमें इसमें लिटिल आयरनिंग, यानी कि आयरन जो करने की नीड बहुत ज्यादा कम पड़ती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि लिटिल आयरन करने की नीड होती है हमें। दे आर लॉन्ग लास्ट कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, बहुत टाइम तक ये चलते हैं नेचुरल फाइबर के अकॉर्डिंग। जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्योर कॉटन होता है वो बहुत जल्दी फट जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फैब्रिक होगा या फिर सिंथेटिक क्लॉथ होगा, वो इतनी जल्दी क्या है हमारा फटता नहीं है। दे आर इजिली क्लीन एंड ड्राई, बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा कि दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। अब हम बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्या है ज्यादा सस्ता मार्केट में बिकता
खरीदता है, यानी कि ज़्यादा सस्ता होता है अकॉर्डिंग या फिर कंपेयर टू नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या है, इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। यहाँ पे हमने एडवांटेज तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। This advantage of synthetic fiber. अब डिसएडवांटेज मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। अब सिंपल सी बात है कि जब इतने सस्ते हैं, इतने ज़्यादा चमकदार हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो कोई भी पर्सन होता है वो ज़्यादातर क्या है, हमारे नेचुरल जो फैब्रिक या फिर फाइबर्स होते हैं उनको खरीदते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि भाई अब देखते हैं क्यों खरीदा जाता है। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, दे कैच फायर इजीली, दे कैच फायर easily and burn and cause the and harm the and harm any body and harm any body। यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप किचन में वर्क कर रहे हो और एकदम से अगर आपके पास भी आ जाते हैं ना सिंथेटिक फाइबर, तो बहुत जल्दी आग को कैच करते हैं। आग को कैच करने में तो सिंपल सी बात है, क्या है, वो जल जाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच जाता है फाइबर्स के थ्रू। They do not absorb sweat. They do not absorb sweat. So they are uncomfortable. Uncomfortable. And summer season। ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं स्वेट को, तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो स्वेट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी से पसीना पसीना रहेगी, तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है ये समर सीजन में। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो वी यूज कॉटन इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो वी यूज कॉटन फाइबर इंस्टेड ऑफ cotton fiber synthetic fiber। इसलिए हम कॉटन फाइबर यूज करते हैं। दे डू नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट सो कॉज अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो क्या कॉज करेंगे, सो कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, सो कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। दे गेट इलेक्ट्रिक चार्ज so cause some skin problem in some people। ओके, अब हम इसको क्या है दोबारा रिपीट करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या क्या होती है हमारे सिंथेटिक फायर की। सबसे पहले तो क्या होता है, ये कैच फायर इजीली एंड बर्न एंड हार्म एनीबॉडी, इनकी बहुत ज्यादा जल्दी क्या है
फायर को कैच कर लेते हैं। फायर को कैच कर रहे हैं तो बॉडी को क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है, यानी कि जल जाती है वो। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकते हैं अगर हम किचन में वर्क करें या फिर किसी भी हमारी जो आग है उसके पास हम वर्क करें तो बहुत जल्दी क्या है हमारी आग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट सो दे आर अनकंफर्टेबल इन रेनी एंड समर सीजन। अब ये जो हमारा स्वेट होता है, जो पसीना होता है बहुत ज्यादा आता है गर्मियों में और रेनी सीजन में, तो ये क्या है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब बॉडी में सेम एज इट इज ऐसे ही रहता है ये। अब सोचिए कि पसीना हमारी बॉडी पे है तो हमारे हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दैट्स व्हाई हम कॉटन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये छोटे छोटे, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, छोटे छोटे मतलब मिक्स नहीं होते हैं, ये टूटते नहीं है, छोटे ब्रेक डाउन नहीं होता है इनका। ये सेम एज इट इज क्या है हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम एज इट इज एनवायरनमेंट में रहेंगे, केमिकल को प्रोड्यूस करते रहेंगे, कहीं लगा तो किसी हमारे एनिमल या फिर किसी ने खा लिया वाटर में मिल जाए तो वो हमारी बॉडी को क्या है हार्म पहुंचाता है। सो दैट्स व्हाई इट कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। तो इसीलिए जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे दे गेट इलेक्ट्रिक चार्ज सो कॉज सम स्किन प्रॉब्लम इन सम पीपल्स। सो क्या होता है अब हमारी जो इनमें है इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, यानी कि प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, आपने काफी बार नोटिस किया होगा, काफी टाइम आप जैसे कंबल ओढ़ रहे हो तो कोई कपड़े तो एकदम से ऐसे चिंगारी जैसी आवाज आती है, वो क्यों आती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि जैसे ही हमने वो कपड़ा पहना या ब्लैंकेट ओढ़ा तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, डेट्स वाई वो चिंगारी की आवाज आती है। लेकिन उस इलेक्ट्रिकल चार्ज होने की वजह से क्या होता है, कुछ जो इंसान होते हैं उनको क्या है स्किन प्रॉब्लम्स होती है, दैट्स वाई क्या है ये अनकंफर्टेबल होते हैं बॉडी के लिए।